एक बच्चा है जो जन्म लिया, वो जन्म लेने के पश्चात ही समाज का एक हिस्सा बन जाता है और उसके साथ ही समाज का हिस्सा बनने के साथ ही वो देश, काल, खंड, धर्म, जाति, स्त्री, पुरुष इन सब में तुरंत वो बन जाता है। जो बच्चा जो मनुष्य के लिए मरे, तो ये पशुओं की प्रवृत्ति है, जानवरों की प्रवृत्ति है जो केवल अपने लिए जीते हैं, और मनुष्य की प्रवृत्ति वो है कि वो क्या करता है, औरों के लिए जीता है, वही मनुष्य होता है। दिखने में मनुष्य बहुत सारे लगते हैं, लेकिन मनुष्य का काम करने वाले जो है वो बिरले ही मिलते हैं। और आज सौभाग्य है कि हम सबके बीच में ये बोध बिंदु फाउंडेशन के हमारे फाउंडर से लेकर के को फाउंडर से लेकर के उनके मेंबर्स हम सबके बीच में पहुंचे हैं। और ये संजोग है, जैसे कहता है ना, सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। देखते होंगे कि एक प्रकार के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। बगुला को उड़ते हुए देखे हो, वो हमेशा बगुला एक साथ बगुले के साथ उड़ता है, चील चील के साथ उड़ता है, कौवा कौवा के साथ उड़ता है। तो महज एक संजोग है कि जो वाइब्रेशन डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल से निकलता था, वही वाइब्रेशन हमारे बोध बिंदु के जितने भी सदस्य हैं उनसे निकल रहा है। इसीलिए इनका आगमन डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल में हुआ है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। और अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से, कि ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। गीता में एक श्लोक है, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, मतलब ज्ञान के समान दुनिया में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तो उसी ज्ञान का दान देने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको आत्मबोध से सिंचित करने के लिए हम सबके बीच में बोध बिंदु फाउंडेशन से पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं संजीवनी चंदन खेड़े जी को, जो कि महाराष्ट्र से आई हुई हैं, और इनके पिताजी जो कि टीचर हैं बिशन चंद्र खेड़े। तो बिशन चंदन खेड़े ये भी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और संजीवनी जी के जो पति हैं वो हमारे बगल के हैं, बांधी के मुकेश कुमार जी, जो आकाश इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर हैं। और देखो पति पत्नी दोनों का मार्ग, दोनों का सोच, दोनों की सोच एक जैसी है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और साथ में पूरा परिवार, इनके पिताजी जो कि एक किसान रह चुके हैं, सादेव पंडित, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी अभिनंदन है। एक ये लॉयर है रवि सचिन, और एक वकील भी है सचिन जी। तो सचिन जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और ये पूरे ये जो बोध बिंदु फाउंडेशन के हमारे फाउंडर हैं, और जो पूरे कमरे यहाँ पर जो सब काम कर रहे हैं आप तक पहुँचाने का, कपिल देव यादव के लिए जो है जोरदार अभिनंदन हो जाए। और साथ में यहाँ पर जो है इसको कैमरे में कैद कर रहे हैं, क्या नाम है इनका? नाम है श्रीकांत। चलिए, तो वो भी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अधिक समय न लेते हुए आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप अपने उद्देश्य को हमारे बच्चों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, समाज के बीच में रखेंगे। और अभी जो है इतनी बड़ी सोच के साथ आप आए हैं, लोगों के आत्मबोध को जगाने के लिए, उनकी चेतना को झकझोरने के लिए, उनकी चेतना को जगाने के लिए इतने कम उम्र में आपने ये रास्ता चुना है। आप सब जो है जो धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ करता ध्वनि के साथ भी फाउंडर। चलिए, अपने बहुत कीमती समय देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कपिल देव है। मैं आचार्य प्रशांत के संस्था से नहीं, मैं पूरे झारखंड के बोध बिंदु ग्रुप, आपने उसमें पढ़ा होगा
कि ये कार्य हम लोग स्वयं कर रहे हैं, इसमें आचार्य प्रशांत की संस्था का कोई योगदान नहीं है। उनका माध्यम बस एक पुस्तक है और ये कार्य हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सब अभी जो हैं, आपके पास वो ताकत है चुनाव करने का। आप आगे जब जाएंगे इस क्लास से तो आपके पास वो ताकत चुनाव करने की, अब आपके हाथ में ताकत आई है। आप जब 10th से यहाँ से निकलेंगे तो वो ताकत आएगी कि हम किस रास्ते जाके निकले और कहाँ पर आगे हम जाके रहें। आज मैं एक व्याख्या सुनाऊंगा समाज को लेकर कि समाज एक बच्चे पे क्या असर डालता है और उस समाज का हर एक जगह फिर हमने स्कूल का निर्माण क्यों किया, क्यों हम आगे गए। तो थोड़ा सा बात मैं रखना चाहूंगा। बाकी बात है कि ये दुनिया चाहती क्या है, ये दुनिया चाहती है हमें एक बैल बनाना। बैल बनाने से मतलब क्या है? बैल बनाने से मतलब ये है कि वो चाहती है कि हम जो कहें वही सब क्या करें, सुने। क्यों सुने? इसलिए सुने ताकि हमारी व्यवस्था आगे चलती रहे। और आखिर व्यवस्था चलाना क्यों चाहती है? तो व्यवस्था को चलाना इसलिए चाहती है ताकि आप गधे से गधे और बैल से बैल वो बने रहे। चलिए आगे बताओ। उसमें एक बात और, जो बैल बन गया वो कभी आसमान को नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? वो आसमान से अछूता क्यों रह जाता है? एक बच्चा है जो भी जन्म लिया और उस जन्म लेने के पश्चात वो समाज का एक क्या होता है, हिस्सा बन जाता है ना। एक बच्चा है जो जन्म लिया, वो जन्म लेने के पश्चात ही वो समाज का एक हिस्सा बन जाता है। और उसके साथ ही समाज का हिस्सा बनने के साथ ही वो देश, काल, खंड, धर्म, जाति, स्त्री, पुरुष, इन सब में तुरंत वो बट जाता है। क्या वो बच्चा पैदा होते हुए बोलता है कि मैं इस देश, काल, खंड, समाज का मैं हूं? हमने उसे बना देते हैं। अच्छा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर के ऊपर जा रही है? आ रही है समझ में? ज्यादा हार्ड बात तो नहीं कर रहे हम लोग। चलिए, और ये जो बंटवारा है देश, काल, खंड, समाज, ये जो बंटवारा है ये सारा कुछ चलता कहां से है? मान्यता पे। कहां पे चलती है? मान्यता पे। मान्यता क्या होती है कि हमने कुछ कह दिया, सामने वाले ने वो मान लिया। क्या कर लिया? मान लिया। चलते चलते फिर पता चलता है कि ये जो मान्यता है इसने क्या बना दिया, हमें समाज का कठपुतली बना दिया। क्या बना दिया? समाज का, अरे जोर से तो बोलिए, कठपुतली क्या होती है आखिर? हाँ चलिए, हमारे हाथ में कोई सत्ता होती है क्या उस समय? नहीं होती है। चलिए, चलते चलते फिर हम क्या होते हैं, किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। फिर दुनिया को थोड़ा समझना शुरू करते हैं, है ना। क्या करते हैं? दुनिया को समझना शुरू करते हैं। और जब तक हम दुनिया को थोड़ा समझना शुरू करते हैं तब तक हमारे ऊपर क्या होती है? प्रकृति का प्रभाव हावी हो जाता है। क्या प्रकृति के प्रभाव को आप समझ पा रहे हैं? चलिए, जब हम समाज में आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था तक पहुंचते हैं, थोड़ा इस दुनिया को समझते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, हमारे हाथ में क्या है, इस हाथ में क्या है। जब इन सब को समझते हैं तब तक हमारे ऊपर प्रकृति का प्रभाव हावी हो जाता है और हमें तब तक उन सब चीजें महत्वपूर्ण लगने लग जाती है जो बचपन में उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं थे। कोई बगल से गाड़ी जा रही है, हमें पसंद आ गई कि यार वो गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे लेना है। बचपन में हमें पता भी नहीं था आखिर ये क्या है। तो जो प्रकृति का प्रभाव है और समाज का दबाव है, इन सब के बीच में हम क्या होते हैं? फंस जाते हैं। क्या होते हैं? और समाज का हाल कुछ ऐसा है कि वहां हमारी जो प्रकृति का प्रभाव है उसके ऊपर बात करने से मना किया जाता है। अल्लाह, और ये क्या बात को समझ पा रहे? अरे भाई से ऐसा करने से क्या होगा? क्या बात को समझ पा रहे हैं? मेरा कहना यह है कि जब हम किशोरावस्था तक पहुंचते हैं तो समाज का दबाव और प्रकृति का प्रभाव के बीच में जब हम फंस जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आगे हम करें तो करें। हमने उन सब बातें समाज में मना कर दिया गया कि इन सब बातें यहाँ नहीं करनी, जिसके कारण, और यही जो हमारे मन में जो सवाल उठना शुरू होता है उसके कारण हमने एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था का नाम क्या है? स्कूल। क्या है? क्योंकि जो बात का जवाब हमें समाज नहीं दे सकता वो बात हम कहां जाके पूछेंगे? स्कूल में किनसे पूछेंगे? टीचर से पूछेंगे, है ना। लेकिन बात तो ये है कि सामाजिक आदमी तो हमारा जवाब तो नहीं दे सकता, पर स्कूल में गया व्यक्ति भी तो सामाजिक है। स्कूल में गया व्यक्ति भी तो सामाजिक है।
लेकिन नहीं, यहाँ बात थोड़ी बदली कि नहीं, वो सामाजिक नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक होगा तभी मेरे बातों का जवाब वो दे पाएगा। अब आध्यात्मिक मूल्य क्या होता है, तो आज हम इन्हीं किताबों के माध्यम से वही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आपने हमने जो पोस्टर्स दिया उसको पूरा पढ़ लिया? उन सब में कुछ मुद्दे हैं, उन सब में कुछ मुद्दे हैं जो आप हमारे सर से पूछ सकते हैं और सर उस बारे में जवाब देंगे, आप फॉलो क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए, तो हमने पहले जैसे बताया कि ये कार्यक्रम बोध बिंदु फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को आचार्य प्रशांत की संस्था द्वारा कोई योगदान नहीं है, वो बस एक माध्यम मात्र है। ये सर है, इन्होंने कोटा में पढ़ाया है, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है और दर्जनों बच्चों को इन्होंने अभी तक मदद कर चुके हैं कि नहीं, पढ़ाई करना है तो करना है, चाहे जो हो। मुकेश कुमार, सम्माननीय रवि सर और शिक्षक और देश के भविष्य बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम आपकी और इस समाज की और भलाई के लिए शुरुआत है। बोध बिंदु फाउंडेशन से ये कार्यक्रम करी जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि जो ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से समाज का विकास और देश का उत्थान, ये रास्ता हमने क्यों चुना? क्योंकि एक किताब में इतनी ताकत होती है कि किसी नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दे। एक किताब में इतनी ताकत होती है कि एक सुभाष को नेताजी बना दे। इसलिए किताबों के माध्यम से बदलाव किया जा सकता है। अभी आप लोग की गर्मी की छुट्टी भी लगने वाली है, तो बहुत सारा समय आपके पास रहेगा, तो इन किताबों में जाइएगा और खुद इसे पढ़िएगा और इसका अवलोकन कीजिएगा। अभी जो मुद्दा है हमारे सामने, देख रहे हैं टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसका नुकसान जो है आने वाली पीढ़ियां ही झेलेंगी। क्योंकि जो आने वाले बच्चे, उनको पता नहीं है कि ये टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए, उस क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, इन सब मुद्दा इन किताबों से ठीक हो सकती है। इन किताबों से कैसे ठीक हो सकती है? इन किताबों के माध्यम से हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है या जो भी समस्याएं चल रही है, वो हमारे गलत होने की वजह से ही है। अगर हम अंदर से ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना। बहुत सारी बातें हमारे मित्र ने आपको बता दी और जो बाकी बातें हैं वो इन किताबों में हैं, वो आप पढ़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे हैं इस किताब को पढ़ेंगे और चाहो तो आप लोग हमें अवलोकन भी भेज सकते हो।